Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start theorem number 9.10 of ninth class. क्या स्टेटमेंट है 9.10 थ्योरम की कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मींस जो साइकिल सर्कल के अंदर बना हुआ है, ठीक है, और जिसके वर्टिसेस हैं जो सर्कल पे लाई करते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मींस हमें यहाँ पे प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल सी 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे गिवन में देखिए हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल सी 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे ज्वाइन ए सी एंड बी डी, ठीक है, ए सी और बी डी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन ए सी एंड बी डी। प्रूफ देखिए हमने एक थ्योरम की थी कि एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो वो ही थ्योरम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए एक कोड है जो पूरे सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। पर वो ही कोड अगर सेंटर में से होके जाती है तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो ए बी है, ए बी आर्क इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल, सो दिस वन इज द माइनर सेगमेंट एंड दिस वन इज द मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब ए बी आर्क है, देखिए यहाँ पे एक एंगल ए सी बी बना रही है और एक एंगल मान लीजिए ए डी बी बना रही है, तो बोथ एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दीज एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। तो ये ही थ्योरम यूज करके हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सबसे पहले देखिए जो ए बी सेगमेंट है, ठीक है, ये कौन से इस सेगमेंट में, ठीक है, कौन से एंगल फॉर्म कर रही है, ए डी बी, ठीक है, मींस ये वाला एंगल इसे नेमिंग दे लेते हैं एंगल 1, ठीक है। ए डी बी बना रही है और इधर से ए सी बी ये वाला एंगल बना रही है, ठीक है, एंगल 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट बाय ए बी कोड। ए बी कोड नहीं बनाया, ठीक है, बाय ए बी कोड, तो ये क्या है, इक्वल है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट बाय ए बी कोड। नाउ बी सी कोड को हम देखते हैं, तो बी सी कोड देखिए एक तो एंगल बना रही है बी ए सी, इसे दे देते हैं नेम 3, ठीक है, और एक एंगल बना रही है बी डी सी, इसे नेमिंग दे लेते हैं एंगल 4, ठीक है। बी सी कोड देखिए एक तो एंगल 3 फॉर्म कर रही है सेम सेगमेंट में और एंगल 4 जो है फॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिखे, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, रीजन सेम ही रहेगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट बाय बीसी कोड, बीसी कोड। क्लियर। इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 ले लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 कर लेते हैं और यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 हमारे पास ये पूरा एंगल डी बन गया, ये दो एंगल है 2 प्लस 3, ठीक है, इसे एज इट रहने दीजिए। अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पे आप ट्रायंगल एबीसी देख रहे हो, इसमें एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया। अगर यहाँ पे हम एंगल बी और ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है, एंगल बी ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180। बोथ साइड हम एंगल बी ऐड करेंगे, इधर भी और यहाँ पे भी, इस बी प्लस बी कर देंगे या बी प्लस डी और इधर भी बी ऐड कर देंगे, तो हम जो है हमने जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। कैसे, देखिए एडिंग at angle B both sides, both sides। तो यहाँ पे एंगल D पड़ा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे क्या लिख दें, एंगल B प्लस एंगल D और इधर एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसमें क्या ऐड करना है, एंगल B, ठीक है। हमने यहाँ तक किया एंगल D इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड एंगल B ऐड कर रहे हैं,
हमने क्यों ऐड किया, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे बी प्लस डी ऑपोजिट एंगल हो गए, यही हमने शो करना था कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। चलिए, एक चीज तो हमारी प्रूव होगी कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री है। अब हम एंगल ए प्लस एंगल सी को भी 180 प्रूव कर सकते हैं। कैसे? क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स? 360। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 180। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल डी की जगह हम क्या फिल कर देंगे 180 इक्वल टू 360। एंगल ए प्लस एंगल सी, ये 180 राइट हैंड साइड जाके माइनस हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या आ गया हमारे पास 180। ठीक है, हैंस प्रूफ। यही चीज हमें शो करनी थी कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180। ठीक है, कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। इज इट क्लियर? ओके।